हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री IIT गाइडेंस पर। मेरा नाम है निखिल कालिया और हम इस चैनल पर बेसिकली IIT JEE और नीट में आने वाले सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियोस में पहले कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा और फिर इन द एंड ऑफ आवर वीडियो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सम फ्यूचर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द वर्ल्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन से ही शुरू होती है सारी स्टोरी। ठीक है, कार्बन आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है उसका। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, वी डील विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड अदर कंपाउंड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम दीज हाइड्रोकार्बन्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। और बाद में जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी रिएक्टेंट के साथ या किसी रिएक्टिव स्पीशीज के साथ, जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इस तरह से स्पीशीज के साथ हम उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ हमारे पास क्या बनते हैं? अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी हैं, जैसे CO2, CS2, Na2CO3। ठीक है, ये सभी के सभी कंपाउंड्स क्या हैं? दी ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि CH जो होता है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो देखिए वेयर एज CH4, C2H6 एंड HCHO। CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, एंड दिस इज द बेंजीन रिंग। ठीक है, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सभी के सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मूविंग फर्दर, अब कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन ही क्यों? ठीक है, कि ऑर्गेनिक में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो वो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों हैं और कार्बन से ही क्यों सब कुछ शुरू हुआ? तो उसका आंसर है कैटिनेशन। जो कैटिनेशन है कार्बन की, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन अपने साथ 100 से 1000 ऑफ कार्बन को अटैच कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन, देखो ये कार्बन आया, इसने अपने साथ एक स्ट्रेट चेन में कार्बन को अटैच कर लिया। इसने स्ट्रेट चेन में किया। अब ब्रांचिंग भी हो सकती है। ब्रांचिंग कैसे हो सकती है? जैसे ये एक चेन हो कार्बन की और इनमें से एक कार्बन क्या करे, नीचे को अदर कार्बन को अटैच कर ले, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक इस तरह से, जैसे ये रिंग मैंने साइक्लिक रिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे अब ये कार्बन को अपने साथ जोड़ते रहेंगे तो आप सोच लो कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में तो देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो होता क्या है? अब इसकी बैलेंसी तो 4 है। ठीक है, 4 है, लेकिन अगर इसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो यहां से लगता है कि ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और इसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। एक्साइटेड स्टेट मींस टू से दैट कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2pz ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है उसमें क्या होगा? एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो यहां से एक 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके pz ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा। अब देखो, तो ये एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s1 एंड 2p3। ओके, इस तरह से हो जाएगी। अब देखो, अब ये क्या कर सकता है कार्बन? अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, सो देयरफॉर आउटर शेल इंटरमिक्स एंड जनरेट 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये आउटर शेल्स, ये एक s की शेल और 3 p की शेल, ये क्या करती हैं? आपस में इंटरमिक्स करती हैं। इंटरमिक्स आपस में मिक्स होती हैं और ये क्या करती हैं? एक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं sp3, एक s और 3 p। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल करें, जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्बिटल इज 3D। ये 3D में स्ट्रक्चर होता है, मींस ये जितनी ये 4, अब इसने क्या 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है ना, तो इसके जो 4 लोब्स होंगी, ठीक है, ये कोई भी प्लेन में नहीं होगी। इसका बोलने का सिंपली मतलब ये है। ठीक है, और
टू लोब्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप इस लोब के इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करें, इस पॉइंट को इधर करें, इधर को इधर को करें, ठीक है, ट्राइंगल बन रही है। फिर फर्दर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, इसको यहां पर, तो ये कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको दे रहा है। दिस इज द टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमें क्या बताता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम CH3 की एग्जाम्पल लें, ये कार्बन है, इसके साथ क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो ये देखो ये क्या बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। तो अब आपको क्वेश्चन आए कि आप कोई मॉलिक्यूल देखें और आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकले sp3, तो आप उसकी शेप पूछिए तो आप बता सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 है, तो इसमें हम बताएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, कार्बन ने। तो आगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2, ठीक है। तो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में तो आपको पता चल गया कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इन दिस 1s इसका 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p ये 2p आर कंबाइंड टू जनरेट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या करते हैं, सिर्फ ये 3 आपस में कंबाइन करते हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं। हमारे पास बचा क्या, ये 2pz 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज प्योर p ऑर्बिटल। ये हमारे पास होता है प्योर p ऑर्बिटल। हियर देयर इज वन 2pz प्योर p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आप देखिए ये व्हाइट वाली लॉब्स को देखिए और इसको इमेजिन करें कि ये आपके प्लेन में है, ये आपका प्लेन है और इसमें ये ऐसे लॉब्स बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लॉब्स बनी हुई है, ठीक है। और इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर ऐसे कर कर ये प्योर p ऑर्बिटल है, एक बाहर को इधर से पीछे से बाहर को निकला हुआ है, ठीक है, ये प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है। और 2 लॉब्स के बीच का जो एंगल होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो शेप निकल कर आती है, इसकी शेप देखो कैसे बन रही है, ये ट्राइगोनल बन रही है ना, ट्राइंगल सी बन रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी शेप क्या बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि p ऑर्बिटल जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कैसे बिहेव कर रहा है। हमारा हमने कोई मॉलिक्यूल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड है, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्बन आ गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, एक सिग्मा इन्होंने बनाया। अब ये जो ग्रीन कलर की मैंने लोब्स बनाए हैं, दीज आर प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज अ साइड वाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, साइड वाइज ओवरलैप होती है p ऑर्बिटल की, और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं p pi बॉन्डिंग, p pi बॉन्डिंग। एंड p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट दीज 2 p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू द ईच अदर, ओके। एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है। और पाई बॉन्ड यहां से बनता है साइड वाइज ओवरलैप के साथ, वहां से ये स्ट्रक्चर बना। ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के साथ ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिला है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। दिस इज द लास्ट हाइब्रिडाइजेशन वी हैव। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगेन हमारे पास क्या होगा, अब s और p आपको यहां से पता चल रहा है कि 2 ही ऑर्बिटल्स आपके इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन 2s का और 1 इलेक्ट्रॉन p का, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें देंगे, ठीक है। और इन ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। ये शेप होती है आपकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, और उनके बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। हेयर जो py है, दिस py and pz, ये वाला pz, these two are the pure p orbitals and perpendicular to the hybrid orbitals, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों ये वाले, ये आपके पास प्योर p orbitals हैं, ठीक है। आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है।
तो इसमें क्या है, सी ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है इसने कार्बन के साथ, तो दो बॉन्ड बनाया सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी भी क्या होगी, sp। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, देखो यहां पर ये कार्बन का ऑर्बिटल, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये सेकंड कार्बन का, और ये इन्होंने एक बॉन्ड बनाया अपने आपस में, ठीक है, सिग्मा। अब क्या हुआ है कि हमने बोला है कि ये जो दो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है, तो कैसे होंगे परपेंडिकुलर, ये देखो ये आपका x एक्सिस मान लो, इसको आप y एक्सिस मान लो, इस वाले को, रेड वाले को, ठीक है, तो एक p ऑर्बिटल ऐसे होगा और एक p ऑर्बिटल इस प्लेन के इस साइड को होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस तरह से आप समझिए इसे, ठीक है, ऐसे होगा। फिर क्या होगा, फिर से इन p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैप होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे px px पाई बॉन्डिंग, ठीक है, और ये जो है ये है p बाय पाई बॉन्डिंग, और ये वाली जो एक्सिस है जिसके ऊपर ये CH सिग्मा CH है, ये वाली जो एक्सिस है ये है z एक्सिस। ओके, तो हमने क्या कहा, द एंगल बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, इनका एंगल क्या है, 180 डिग्री। ओके, सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स टू बी, ये देखो ना, ये 180 डिग्री, ये सीधा मॉलिक्यूल है, सीधा मॉलिक्यूल होने का मतलब है उसकी शेप क्या होगी, लीनियर शेप है, ठीक है। और हम अगर इसकी देखो, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि C सिंगल बॉन्ड H है और ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये C है सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है। तो इसमें से ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, ठीक है, दो पाई हैं, ये पाई एक px और एक py, ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑर्बिट, ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और एक ये सिग्मा बॉन्ड है जो CC के बीच में बना, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। सो आगे मूव करें, अब हमारे पास लास्टली सम क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें पूछा गया है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखें, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड, दिस CH, और यहाँ पे क्या है CH, और इस H को हम इरेज करते हैं, इसको हम बनाते हैं इस पोजीशन पर CH। ओके, यहाँ पे क्या है अगेन CH, और इस साइड पर क्या है आपके CH3, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आता है, ये सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा 1 2 3 4 5, दिस 6, ये 7, ये 8, ओके 8, ये 9, ये 10 11 एंड 12, ओके, तो 12 सिग्मा है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में सिग्मा 9 दिखा रहा है, तो ये तो ऐसे कैंसिल होगी, डी ऑप्शन भी सिग्मा 9 दिखा रहा है, ये भी कैंसिल होगी, तो आपके पास बची सी और बी, तो आपको अब इन दोनों में डिस्कस करना है। तो पाई को काउंट करिए, ये देखो दो पाई है ना आपके पास, एक पाई है और एक पाई इस बॉन्ड में होगा, तो कितने आ गए आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स, ओके, तो 2 पाई बॉन्ड, तो आपके पास क्या ऑप्शन ठीक आ गई, ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने बोला है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की, ठीक है। तो इसमें देखियो कि ये कार्बन है, ये कार्बन C1 नाम देते हैं, ये कार्बन इस साइड 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन्स के साथ, और इस साइड सिग्मा बॉन्ड से कार्बन के साथ अटैच है, मींस 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी sp2, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, सिग्मा इसके साथ, सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp2, ठीक है। ये कार्बन है, दिस कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है कार्बन नंबर 2 के साथ और सिंगली बॉन्डेड है कार्बन नंबर 4 के साथ, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, जैसे 2 बॉन्ड है इसके, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp, ओके। और सेम क्या होगा, ये CH है, 4th है जो, तो ये भी C3 के साथ ज्वाइन है एक बॉन्ड के साथ, और एक बॉन्ड इसका H के साथ ज्वाइन है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी कार्बन की
लेफ्ट टू राइट मीन्स दैट यहाँ से यहाँ को जाते हुए, तो sp2 देखो, sp2 सेकेंड sp2, इसकी भी sp2 है, इसकी sp है और इसकी भी sp है, तो आगे आपको ऑप्शंस देखने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ दिस सी सिंगल बॉन्ड सी, ओके, ये कार्बन, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो C1 कार्बन एक बॉन्ड से इस CH के साथ जुड़ा है और इधर से इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp, ठीक है। और अगर आप बात करें इस C2 की, तो C2 पहले क्या है कि इसने एक बॉन्ड इस साइड इस C1 के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड बनाया CH2 के साथ, क्योंकि इसका जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई और वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आ जाएगी, sp2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। वैसे भी आप अगर sp निकाल लेते पहले की, तो बाकी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती, ठीक है, आपको C2 की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब आपके पास देखो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आ गई, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हम पहले मॉलिक्यूल की अगर डिस्कस करें CH3 एंड F, ठीक है। अब कार्बन के पास आपको पता है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बैलेंस X, ये जो मैं क्रॉस डाल रहा हूं ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और फ्लोरीन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड, ओके। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3, और sp3 की शेप क्या थी आपके पास, टेट्राहेड्रल, ओके, ये हम डिस्कस किया है अपने क्लास में, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये तो आपको बता दिया है उसने कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको वो ऐसे भी दे सकता है HCN। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा S और ये आ जाएगा P, तो ये क्या आ जाएगा sp, ओके। मैं इनको ऐसे ही सॉल्व करता हूं, sp, ठीक है। तो sp की क्या शेप होती है आपको पता है, लीनियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर आप वैसे भी देखते हैं, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले की sp3 निकाल लेते तो बाकी की बाकी ऑप्शंस खुद ब खुद ही कैंसिल आउट हो जाती, ओके। सो ये था आज की हमारी क्लास में। सो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, फोकस ऑन योर स्टडीज।